आप सबका स्वागत है द एस्ट्रोलॉजी विजन चैनल, जो आपका ही चैनल है। मैं आपकी डॉक्टर प्रीति वर्मा, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरोट रीडर एंड वास्तु कंसल्टेंट। आप सब के लिए लेकर आई हूँ। अभी बात करेंगे हम लोग महाशिवरात्रि, जो आप सब काफ़ी एक्साइटेड हैं। महाशिवरात्रि का पूजा कब है, कब पूजा कर सकते हैं, इसको जानने के लिए इस पर हम लोग बात करेंगे। महाशिवरात्रि इस पर मैं देख रही हूँ कि 8 मार्च को पड़ रहा है। काफ़ी सारे लोगों का है कि 8 मार्च को है कि 9 मार्च को है। तो क्लियर करूँगी कि महाशिवरात्रि 8 मार्च को है। क्यों 8 मार्च को है? क्योंकि 9 मार्च को तो सुबह में 6:30 बजे शिवरात्रि ख़त्म हो जा रहा है, और शिवरात्रि का पूजा हम ज़्यादातर शाम में करते हैं। ज़्यादातर क्या, शाम में ही किया जाता है, रात्रि प्रहर में किया जाता है। और रात के जितने भी प्रहर होते हैं उसमें हम लोग पूरा पूजा करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो फलदायी होता है। तो अगर आप 9 तारीख को करते हैं तो 9 तारीख को आपको तिथि में नहीं मिलेगा, इसलिए 8 का पूजा करना है। ठीक है, चलिए हम डिटेल में बात करते हैं। उसके पहले आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि शिवरात्रि से रिलेटेड और भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, जैसे कि किस राशि वाले लोगों के लिए क्या चढ़ाना चाहिए, जिससे कि भोले बाबा यानी शिव भगवान आपकी मनोकामनाएं पूरा कर दें, और क्या क्या चढ़ाने से आपको क्या क्या फल मिलता है। आप वही चढ़ाइए जो आपके अपने सपने को पूरा करना है, आप जो भगवान शिव से मांगना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ ले जा के भर भर के चढ़ा दीजिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो बात करेंगे, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको मेरी वीडियो समय पे मिल जाए। ठीक, अगर अपनों के साथ में शेयर भी कीजिए, जिससे कि उनको भी इस बात का अच्छे से उनको जानकारी मिल पाए। ठीक है, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपनों के पास में सही जानकारी जरूर पहुँचाएं। ठीक है, भोलेनाथ ऐसे ही आप पे प्रसन्न होंगे। महाशिवरात्रि देख रही हूँ कि इस वक्त कृष्ण पक्ष के फागुन मास में चतुर्दशी तिथि को पड़ रहा है, जो उस दिन 8 मार्च है। ठीक है, पूजा का जो समय है, पूजा का समय स्टार्ट जो हो रहा है वो शाम से ही स्टार्ट हो जा रहा है, और 9 मार्च को सुबह सुबह 6:17 पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, शिवरात्रि हम लोग 4 प्रहर में करते हैं। अब ये 4 प्रहर क्या है? ठीक है, 4 प्रहर का पूजा करते हैं। रात्रि में यानी आप शाम में कीजिए, फिर रात्रि में एक बार कर लीजिए, फिर उसके बाद से जो मिडिल जो रात्रि होते हैं बीच का वो कीजिए, फिर एक अर्ली मॉर्निंग होता है वो आप करके 4 प्रहर में इस पूजा को आप कंप्लीट कर सकते हैं। रात्रि में एक बार या फिर 4 बार भी आप कर लीजिए। उस पर आपको, और अगले दिन जो होता है, अगले दिन सुबह में उठकर यानी कि 6:17 के बाद आप नहा के पूजा आदि करके आप पारण कर लीजिए। क्यों मनाई जाती है, आप सबको तो मालूम है कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। मान्यता ये है कि शिव भगवान एक वैरागी हैं। ठीक है, वैरागी हैं। वो जीवन का जो हमारा जो जिस तरीके से जीवन है, उस तरीके से वो दाम्पत्य जीवन जिसको बोलेंगे, दाम्पत्य जीवन में नहीं है। तो उस दिन महाशिवरात्रि के दिन शिव भगवान वैराग जीवन छोड़ के दाम्पत्य जीवन में बंध गए थे, और माँ पार्वती से उस दिन शादी किए थे, विवाह किए थे। तो उस दिन उन्होंने ये भी आशीर्वाद दिया था कि हर साल धरती पे आएंगे, और जहाँ जहाँ शिवलिंग है वहाँ वहाँ शिव भगवान विराजमान होंगे। तब से उस दिन महाशिवरात्रि मनाया जाता है। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने में आता है, लेकिन इसको महाशिवरात्रि इसलिए बोलते हैं कि ये शिव भगवान दुनिया का जितने भी शिवलिंग है उसमें शिवलिंग में वो विराजमान होते हैं, और अपने भक्तों को भर भर के गृहस्थ लाइफ में का सारा आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि हम भी अपने गृहस्थ लाइफ में सुखी रहें और सुखी जीवन व्यतीत करें। ये उस दिन से ही ये महाशिवरात्रि मनाना हम लोग शुरू कर दिए। अब बात करेंगे मुहूर्त कि कौन सा मुहूर्त अच्छा होता है। 6:25 यानी 8 मार्च को अगर शाम को 6:25 से लेकर 9:28 तक ये आपको पहला प्रहर मिलेगा। ठीक है,
उसके अलावा भी आपको 4 प्रहर जैसे मिल रहा है, तो पहला प्रहर की मैं बात करी, पहला प्रहर में पूजा कर लीजिए, काफ़ी शुभ है। ठीक है, इस प्रहर में अगर आप पूजा कर लेते हैं तो अगला प्रहर में नहीं भी करते तो भी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ठीक है, फिर भी कोई लोग चारों के चारों प्रहर में पूजा करते हैं, कोई लोग 2 करते हैं, कोई 3 करते हैं, आपकी इच्छाओं पे ऊपर डिपेंड करता है। द्वितीय प्रहर शुरू हो रहा है 9:28 से लेकर 12:31। ठीक है, वहाँ फिर 12:31 से लेकर 3:34 यानी 34 सुबह का, ये तृतीय प्रहर है। चतुर्थ प्रहर हो गया 3:34 से लेकर सुबह 6:37 तक रहेगा। यानी कि अगर 6:25 से लेकर सुबह का 9 तारीख को सुबह को 6:37 तक आपको पूरा ही पूजा का टाइम आपको मिल रहा है शुद्ध, एक भी मिनट इधर उधर आपको नहीं जा रहा। अगर किसी भी टाइम में आप पूजा बैठ के कर लीजिए, किसी भी प्रहर में कर लीजिए, आपको उसका फल पूरा का पूरा मिलेगा। और अगला दिन 9 तारीख को पारण कर लीजिए। बात करेंगे कि पूजा कैसे किया जाए, पूजा विधि कैसे किया जाए। सुबह उठिए, स्नान आदि कीजिए। ठीक है, शिव भगवान का पूजा आपको अपनी इच्छा पे है कि आप फलाहार रह के करना चाहते हैं या निर्जला रह के, यानी कि बिना पानी का बिना खाना का वैसे करना चाहते हैं, या आप सेंधा नमक में खा के करना चाहते हैं, जैसे भी, क्योंकि भोलेनाथ है, भोले बाबा कुछ आपको ऐसा कहने नहीं जा रहे हैं कि आप इस तरीके से पूजा कीजिए। आपकी जैसी इच्छा शक्ति है, जैसी आपकी भावनाएं हैं, आप उस हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं। तो आप अपना सुबह ही आप वैसा कि हाँ मुझे इस तरीके से पूजा, यानी आप एक तरीके से आप अपना भगवान को अपनी ग्रैटिट्यूड देते हैं उनके लिए, तो आप जैसा आपकी इच्छा हो उस तरीके से पूजा कीजिए। नहावा लीजिए सुबह में। ठीक है, नहाने के बाद से आप सुबह में भी एक बार शुभ मुहूर्त देखिए, शुभ मुहूर्त कौन सा, शुभ मुहूर्त में आप पूजा कीजिए। पंचामृत बनाइए। ठीक है, सो पंचामृत बना के उनको स्नान कराइए। ठीक, या फिर जो पंचामृत है लाइक दूध हो गया, दही हो गया, शक्कर हो गया, घी और शहद। ठीक है, ये 5 चीज़ों से मिलता है पंचामृत बनता है। आप एक एक करके अलग अलग चढ़ाइए, सबको मिक्स मत कीजिए। सारे लोग ये पहली गलतियां मैं आपको बता रही हूँ कि जो सबको एक साथ मिक्स करके चढ़ा देते हैं, नहीं, किसी का आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, किसी का फल नहीं मिलेगा। एक एक करके भगवान को अर्पित कीजिए। आपको अगर खाने में अगर कोई चीज़ हम खाना दे रहे हो और सबको मिला दिए, दाल चावल सब्जी सब कुछ जितनी भी आपके प्लेट में सब मिला के देंगे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? या अलग 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 करके दे रहे हो अच्छा लगेगा? ठीक, तो आप भगवान को स्नान कराने जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। स्नान कराने जा रहे हैं तो आपको अलग 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 करके आप भगवान पे चढ़ाइए। फिर शुद्ध जल से भगवान जी को स्नान कराइए, है ना। स्नान करा के आप उनके श्रृंगार कीजिए। उसके पहले एक अखंड ज्योत घी का जरूर जलाइए, है ना। अखंड ज्योत जलाइए। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए बता रही हूँ। जब अखंड ज्योत जलाते हैं ना, तो ज्योत जलाने टाइम में आप अपनी जो भी आपकी इच्छा, जिस इच्छा से आप भगवान का पूजा कर रहे हैं, वो आप अपना मन में उसकी कामनाएं कीजिए। अब कामनाएं करने के बाद तब अखंड ज्योत जला के आप शिव भगवान के पास रख दीजिए। और साथ में जब जब आप जो जो भगवान को चढ़ा रहे हैं, आप उनमें भी आप अपनी इच्छाओं को मन में बोलते रहिए। ठीक है, उसके बाद से भांग हो गया, बेलपत्र चढ़ाइए, धतूरा, जायफल, कमलगट्टा, मीठा पान, और कोई भी सीजन का जो फल होता है, बेर हो गए, ठीक, हरा चना होता है, वो जो भी सीजन का आपको जो फल होता है वो भगवान को आप अर्पित कीजिए। आपको और भी मन है तो आप ये खीर, दूध का बना हुआ खीर चढ़ाइए। चंद्रेश्वर भगवान है, अति प्रसन्न होते हैं, ठीक, क्योंकि उनके ऊपर एक उनको चंद्रेश्वर भगवान भी बोलते हैं। तो चंद्रेश्वर भगवान का जो कारक है वो हो गए दूध हो गए, चावल उसमें है, शक्कर है, सारे को मिला के जब हम चढ़ाते हैं तो काफ़ी प्रसन्न होते हैं और हमारा जो है मून भी हमारा स्ट्रांग होता है। जब ये सारे चीज़ों को मिला के, शक्कर मिला के जब बनाते हैं खीर, तो ये मीठा पदार्थ बन जाता है। इससे आपके शुक्र भी स्ट्रांग होते हैं। तो एक साथ में आप अपना चंद्रमा और आप अपना शुक्र, वीनस, दोनों को ही स्ट्रांग किए। तो जब आपका मन भी सुंदर हो गया और आपके पास सारे लग्जरी भी आपके आ गए, तो आप
ऐसे ही आपके अंदर निखार आ जाएगा। सो कहीं ना कहीं शुक्र कहीं हमें निखार भी देता है, खूबसूरती देता है, ग्लो देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूजा कीजिए, आपकी सारी कामनाएं पूर्ण होगी। ठीक है, इसके बाद से मैं अगला जो वीडियो होगा, वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस राशि वाले को किस तरीके से पूजा करना चाहिए, और एक और वीडियो मैं दूंगी जिसमें मैं ये बताऊंगी कि क्या चढ़ाने से आपको क्या किस फल की प्राप्ति होगी। सो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। आपका जो ये शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि आपके लिए काफ़ी फलदायी हो और आपकी सारी इच्छाएं पूरा हो। खुश रहिए, मंगल में रहिए।